अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे बच्चे के बारे में बताने वाले हैं जिसने पैदा होने के कुछ देर बाद ही बोलना शुरू कर दिया। यानी कि दूध पीते बच्चे ने बोलना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसा कैसे हुआ और ये वाक्य कहाँ पर पेश आया, आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, ये वाक्य अच्छा लगे, तो इस वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बनी इज़राइल में एक बुजुर्ग रहा करता था जिनका नाम आरिफ था। उनकी नेकी और इबादत का दूर दूर तक चर्चा था। जब भी कोई मुश्किल मसला दरपेश होता तो लोगों की खिदमत में हाजिर हो जाते थे और उनके मशवरे लिया करते थे। मुश्किलात और तकलीफ़ों में उनसे दुआएं भी कराई जाती थी। बनी इज़राइल के बुजुर्ग औलिया अल्लाह का तज़किरा जब भी आता है तो आरिफ का नाम ऊपर होता है। उन्होंने इबादत की खातिर इबादत खाना यानी इबादत करने की एक जगह बनवाई और वो अपनी इबादत और रियासत में इस कदर मशहूर होते हैं कि उन्हें इस दुनिया और यहाँ के मामलात का कोई ध्यान ही नहीं होता है। उन्होंने कभी भी दुनिया के बारे में सोचा ही नहीं था और बस अल्लाह पाक को खुश करने के लिए दिन रात उसकी इबादत में लगे रहते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि आरिफ की माँ उनके पास आई और ये वक्त आरिफ की इबादत का वक्त था और वो हस्बे मामूल इबादत में लगे हुए थे। माँ इबादत खाने के दरवाजे पर खड़ी होकर अपने बेटे को आवाज़ देने लगी और आरिफ ने माँ की आवाज़ सुनी तो इबादत के दौरान उनके दिल में ये बात आई कि ऐ अल्लाह, मैं तेरी इबादत में लगा हूँ, तेरी बंदगी कर रहा हूँ, तुझे खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ और इधर मेरी माँ मुझे बुलाने चली आई है। क्या मैं नमाज तोड़ दूँ? अब मुझे इस मौके पर क्या करना चाहिए? क्या मुझे इबादत में लगे रहना चाहिए या इबादत करके माँ की बात सुननी चाहिए? अगर आपको पसंद आ रही हो वीडियो तो दोस्तों लाइक ज़रूर करते रहें। पर दोस्तों, वो इबादत में मशगूल रहे और माँ की आवाज़ का कोई जवाब ही नहीं दिया। उनकी माँ ने थोड़ी देर इंतज़ार किया और जब बेटे की तरफ से कोई जवाब ही नहीं आया तो वो वापस चली गई। दूसरे रोज़ भी अल्लाह वाले की माँ इबादत खाने में आई और इस वक्त आरिफ अल्लाह पाक की इबादत में मशगूल थे। माँ ने उनका नाम लेकर पुकारा और जब उनकी माँ की आवाज़ उनके कानों में पड़ी तो उनके दिल में ये बात आई कि ए परवरदिगार, मैं तेरी इबादत कर रहा हूँ और इधर मेरी माँ मुझे बुला रही है। अब मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। बहरहाल वो इबादत में ही लगे रहे। माँ की आवाज़ का फिर से कोई जवाब नहीं दिया। उनकी माँ कुछ देर इंतज़ार करती रही। फिर बेटे का कोई जवाब ना पाकर माँ वहाँ से चली गई। लेकिन इस वक्त माँ ने नाराज़ होकर अपने बेटे को बद्दुआ दे दी कि ऐ अल्लाह, इसे उस वक्त तक मौत न दे जब तक ये किसी गद्दार औरत का मुंह न देख ले। माँ के दिल से बद्दुआ निकल गई। बनी इसराइल में आरिफ एक इम्तिहानी, नेक और इबादत गुजार इंसान थे। लेकिन माँ की बद्दुआ के बाद माहौल उनके खिलाफ होने लगा। लोग आपस में उनके बारे में बातें करने लगे और उनकी इबादत का तस्करा भी चंद लोगों में उनके खिलाफ हसद भी पैदा हो गया। बहुत सारे लोग उनको बदनाम करने की कोशिश करने लगे। एक मर्तबा दुश्मनों के पास एक औरत आई, यानी कि जो लोग आरिफ को बदनाम करना चाहते थे उनके पास एक औरत आई। उस औरत ने उनकी बातें सुनी और देखा कि ये सब लोग तो आरिफ के खिलाफ हैं। तो वो कहने लगी, तुम लोग कह रहे हो कि आरिफ यहाँ बहुत बड़े नेक बुजुर्ग हैं, लेकिन मेरे लिए आरिफ को बहकाना और प्यार में फंसाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तुम लोग मुझे इजाज़त दो तो मैं आरिफ को बहका सकती हूँ और मैं उन्हें अपनी तरफ मयाल कर सकती हूँ और इस तरह आरिफ को रुशबा करने का मौका भी मिल जाएगा और वो लोगों में बदनाम हो जाएंगे। वो औरत बहुत खूबसूरत थी पर बदचलन भी थी। सब लोगों को उसकी हकीकत मालूम थी। उस औरत को अपने हुस्न पर इतना नाज था कि वो जिसे चाहती उसे अपने फितने में मुफ्तिला कर देती। इसीलिए आरिफ के दुश्मनों के सामने उसने वादा किया कि वो किसी न किसी तरह आरिफ को अपने हुस्न के जाल में फंसा लेगी। और वो औरत आरिफ की इबादत खाने के पास पहुंची और उसने आरिफ को अपने हुस्न के जाल में फंसाना चाहा। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि आरिफ सच में ही एक नेक इंसान थे। उनके अंदर हमेशा खौफे खुदा रहता था, इसीलिए वो दिन रात इबादत में लगे रहते। ऐसे में
जाने भला उस बदचलन औरत के जाल में वो कैसे फंस सकते थे। उस औरत ने तरह तरह से आरिफ को अपने जाल में फंसाना चाहा और अपनी तरफ मयाल करना चाहा कि मेरे पास आए, मेरे साथ गुनाह कर ले और लोगों में बदनाम हो जाए। लेकिन हजार कोशिशों के बावजूद भी वो अपने मकसद में नाकामयाब रही। शैतान कामयाब ना हो सका और जब उस बदचलन औरत ने देखा कि आरिफ किसी भी तरह उसके काबू में आने वाला नहीं है तो उसे बड़ा गुस्सा आया। उसे ये महसूस हुआ जैसे कि उसकी बेइंतहा तौहीन हुई है, क्योंकि अल्लाह पाक से उसको बड़ा धक्का लगा। मैं तो बड़े बड़े लोगों को बहका चुकी हूँ, लेकिन ये कौन है जो मेरे जाल में नहीं आ रहा है। और उसके ऐसे अल्लाह वाले से पाला पड़ा था जो रात की तन्हाई में भी, जबकि उन्हें कोई देख नहीं रहा होता, तब भी वो अल्लाह की इबादत कर रहे होते हैं। दोस्तों, वो जानते थे कि अल्लाह की निगाह से कोई बच नहीं सकता और जो कि दिलों के भेद भी जानता है। ऐसे में अब वो बदचलन औरत एक दूसरी चाल चलने लगी। वो एक चरवाहे के पास पहुंची, जो कि चरवाहा आरिफ की इबादत खाने के आसपास बकरियां चराया करता था। उसने उस चरवाहे को फंसा लिया और उससे अपना मुंह काला करवाया, और जिसकी वजह से हमल रुक गया, यानी कि उसके यहाँ एक बच्चे की पैदाइश होने वाली थी। अब उसने सोचा यही अच्छा मौका है कि इस नेक बंदे को फंसाया जाए। फिर वो लड़की उस चरवाहे के पास गई और कहने लगी, मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगी, बस तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। वो चरवाहा कहने लगा, कौन सा काम? इस बदकिरदार औरत ने कहा कि मैं आरिफ के ऊपर ये सारा इल्ज़ाम लगाने वाली हूँ। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो फिर उसके बाद मैं तुमसे निकाह कर लूँगी और हमेशा के लिए तेरी हो जाऊँगी। उस चरवाहे ने फिर इसकी बात मान ली और आरिफ को फंसाने के लिए तैयार हो गया। अब कुछ वक्त बाद बच्चा जब पैदा हुआ तो वो लोगों से कहने लगी कि ये बच्चा आरिफ का है, उसने मेरे साथ ज्यादती की है और अब ये बच्चा वो कबूल करने से मना कर रहा है। लोगों ने उस औरत की बात सुनी तो आग बबूला हो उठे। उसकी बात पर लोगों ने यकीन कर लिया। अब उन्हें तो मौका मिल गया था और वो फौरन अल्लाह वाले के इबादत खाने में पहुंचकर तोड़ फोड़ करने लगे और फिर लोगों ने आरिफ को मारना पीटना शुरू कर दिया। तो आरिफ कहने लगा कि भाइयों, मुझे ये तो बताओ कि आखिर तुम लोग मुझे मार क्यों रहे हो? वजह क्या है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लोगों ने कहा, तुमने इस बदकिरदार औरत से मुंह काला किया है, इसलिए तुम्हारा बच्चा जन्मा है। आरिफ ने कहा, मैंने जिन्ना नहीं किया है, ये मुझ पर एक बहुत बड़ा इल्जाम है, सरासर झूठ है। मुझे जानबूझकर फंसाया जा रहा है। लेकिन उसकी लाख सफाई देने के बावजूद उसको बेगुनाह तस्लीम करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। उन्होंने आरिफ के इबादत खाना तोड़ दिया, दीवार गिरा दी, और जब आरिफ ने देखा कि लोग उनकी तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं है तो उन्होंने कहा कि तुम बच्चे को मेरे पास लाओ, वही मेरी सफाई देगा या फिर वही बताएगा कि मैं उसका बाप हूँ या नहीं। वो बच्चा उनके पास लाया गया था। वो अभी बोल नहीं सकता था। वो बच्चा आरिफ के पास लाया गया तो उन्होंने कहा, मुझे नमाज पढ़ लेने दो। फिर लोगों ने नमाज पढ़ने दी और नमाज से फारिग होकर उस बच्चे के पास आए और उससे पूछा, बच्चे तेरा बाप कौन है? और बच्चा बोला कि फला चरवाहा मेरा बाप है। लोग हैरानी से देख रहे थे कि जो बच्चा बोल नहीं सकता था, इसने किस तरह से ये सब बता दिया और उस औरत का राज खोल दिया और किस तरह से गवाही दे दी कि उसका बाप कौन है। हर किसी की आंखों ने मंजर देखा। दूध पीते बच्चे ने आरिफ के बेगुनाह होने की गवाही दे दी और उनकी नज़र में आरिफ की अहमियत और इज्जत पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ गई और जो दुश्मन थे उनको वहाँ से मारकर भगा दिया गया। यहाँ तक कि उस औरत को भी जिसने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की थी। और अब लोग आरिफ के सामने माफ़ी पेश करने लगे और उनके हाथों का भोसा लेने लगे। और उन्होंने जब आरिफ से कहा कि हम आपकी इबादत खाने की जगह सोने की बना देते हैं, क्योंकि आप तो इस काबिल हैं, अल्लाह के प्यारे बंदे हैं और अल्लाह वाले, हमने आप पर बिना वजह शक किया और हम चाहते हैं कि इस इबादत खाने को जो टूट चुका है और हमने इसे बेदर्दी से तोड़ फोड़ दिया है और अब हम चाहते हैं कि हम इसको सोने का बना देते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे इबादत खाने को सोने का बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि जैसा पहले मिट्टी का था वैसे ही बना दें। फिर लोगों ने उनके इबादत खाने को पहले की तरह बना दिया। तो दोस्तों, देखा आपने, ये होते हैं अल्लाह वाले जिनकी गवाही एक दूध पीते बच्चे ने दे दी। अब बस यहाँ एक मामूली सी गलती हो गई कि माँ की बात का उन्होंने जवाब नहीं दिया और दुनिया में ही उनकी पकड़ हो गई। और फिर बाद में माँ ने कहा कि मैं गलत थी। कभी भी माँ बाप को इस तरह अपने बच्चों को बद्दुआ नहीं देनी चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल
کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے تاکہ نئے ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ملیں گے دوستوں نئی ویڈیو میں نئے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔